विमान रे इंटरनेट केमिति चले आकाश रे टावर नथिले मध्य वाईफाई क्योंठु आसे आपण केबे विमानर एही सुविधा विषय रे जानिबाकू चेष्टा करिसेंती। विमान जेतेबेले भूमि ठारू 35,000 फुट उपरे उड़े तले सहर रास्ता मोबाइल टावर सब थाए किंतु उपरे आकाश रे किछि भी न थाए तथापि मोबाइल रे इंटरनेट काम करे हेले केमिति ए समय रे व्हाट्सएप करि पारुछु वीडियो भी देखि पारुछु सोशल मीडिया भी चलाई पारुछु किंतु गोटिए प्रश्न आकाश रे तो मोबाइल टावर नाही तेबे इंटरनेट आसुछि केउठु विमान रे थिबा वाईफाई कोन आम घरर वाईफाई पुरी आ जेते बेले फ्लाइट मोड ऑन करबा को कहा जाय सेते बेले वाईफाई केमिति चले आज एही वीडियो रे आमी जानिबा आकाश रे इंटरनेट पहुंचीबार पूरा टेक्नोलोजी सैटेलाइट ठारू एयरक्राफ्ट पर्यंत सिग्नल केमिति आसे एवं एहा सह जड़ित सेफ्टी रूल्स विषय रे वीडियोटी बहुत इनफॉर्मेटिव अछि तेणु ध्यानर सह शेष जाय देखंतु। विमानर वाईफाई प्रथमे केमिति काम करे चलंतु बुझिबा। सबठारु प्रथमे गोटे कथा बुझिबा दरकार आपणको मोबाइल सीधा सड़क सैटेलाइट सहित साधारणतः कनेक्ट हुए नाही। आपणको मोबाइल प्रथमे विमान भितरे लगा जायथिबा वाईफाई एक्सेस पॉइंट सहित कनेक्ट हुए जेमिति कि आपणको मोबाइल एयरक्राफ्ट भितरे थिबा वाईफाई सिस्टम सहित कनेक्ट हुए। एहा बाहरर कम्युनिकेशन नेटवर्क सह जोड़ी थाए एहा परे इंटरनेट सह जोड़ी हुए। विमान भितरे अनेक वाईफाई एंटीना और एक्सेस पॉइंट लगा जाय थाए जेपरि घरे गोटे राउटर थाए सेहीपरि एयरक्राफ्ट भितरे एक पूरा नेटवर्क सिस्टम रही थाए किंतु एही वाईफाई राउटर निजे इंटरनेट तैयारी करे नाही ताको इंटरनेट आनिबा पई एयरक्राफ्ट बाहर सहित कनेक्ट हेबाकू पड़े। एठारे मुख्यतः दुईटी टेक्नोलोजी व्यवहार हुए। प्रथम पद्धति एयर टू ग्राउंड टेक्नोलोजी एही सिस्टम रे विमान आकाश रे उड़ुथिबा बेले तळे थिबा विशेष ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन टावर सहित कनेक्ट हुए किंतु एगुड़िक साधारण मोबाइल टावर नुहे। एही टावर गुड़िक एपरि भाबरे डिजाइन करा जायछि जहा द्वारा सेमाने आकाश रे थिबा एयरक्राफ्ट सहित सिग्नल एक्सचेंज करि परिबे। विमान गोटे टावर रो कवरेज छाड़ी आगो को जिबा बेले सेही कनेक्शन परवर्ती टावर को ट्रांसफर होई जाय आ एहा को आपण मोबाइल नेटवर्क रो टावर स्विचिंग करी बुझी पारिबे। एही टेक्नोलोजी भूमि उपरे भलो काम करे किंतु गोटे समस्या हेउछि समुद्र उपरे टावर नाही तेणु जेतेबेले एयरक्राफ्ट हजार हजार किलोमीटर समुद्र उपरे उड़े सेतेबेले आउ एक अद्भुत टेक्नोलोजी काम करे। द्वितीय पद्धति सैटेलाइट इंटरनेट यह हेउछि आजिर इन फ्लाइट इंटरनेट सबुठारु आकर्षणीय टेक्नोलोजी। विमानर उपर अंशरे एक विशेष एंटीना लगा जाय थाए। एही एंटीना आकाश रे थिबा सैटेलाइट सहित सिग्नल पठाए और ग्रहण करे। एहा परे पूरा प्रक्रिया काम करे जेपरि कि आपनको मोबाइल एयरक्राफ्ट वाईफाई सहित कनेक्ट हुए एवं एयरक्राफ्ट वाईफाई एयरक्राफ्ट एंटीना सहित कनेक्ट होई थाए। एहा परे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन सहित कनेक्ट हुए शेषरे इंटरनेट आसे। आपण जेतेबेले गोटे मेसेज पठांती सही डाटा प्रथमे एयरक्राफ्ट नेटवर्क सिस्टम को जाए या परे एयरक्राफ्ट एंटीना सही सिग्नल को सैटेलाइट पर्यंत पठाए। सैटेलाइट सही सिग्नल को भूमि रे थिबा ग्राउंड स्टेशन को पठाए आ सेठारु डाटा इंटरनेट रो विशाल नेटवर्क रे पहुंची जाए। रिप्लाई आसिले सही डाटा पुनी इंटरनेट ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट एयरक्राफ्ट एवं शेषरे आपनको मोबाइल पाखक आसे। एभली आपण 35,000 फुट ऊपर बसी इंटरनेट व्यवहार करि पारंती किंतु एयरक्राफ्ट चालुथिले सैटेलाइट कनेक्शन केमिति छाड़ी जाय नाही। चलंतु ए विषय रे जानिबा। एठी रहिछि असल टेक्नोलोजी। एयरक्राफ्ट रो एंटीना साधारणतः गोटे दिग को स्थिर रहे नाही। सिस्टम एयरक्राफ्ट रो पोजीशन और डायरेक्शन को ध्यान रे रखी सैटेलाइट सहित लिंक मेंटेन करे। केतेक मॉडर्न सिस्टम रे इलेक्ट्रोनिकली स्टीयर्ड एंटीना व्यवहार करा जाय अर्थात एयरक्राफ्ट घंटा को 100 किलोमीटर बेगरे उड़ुथिले मध्य सही सिस्टम कनेक्शन को मेंटेन करि थाए। एही कारणरू आज किछि फ्लाइट रे वीडियो स्ट्रीमिंग पर्यंत संभव हेउछि हेले स्पीड सब बेले समान न थाए। वेदर सैटेलाइट कवरेज फ्लाइट रे केते लोक इंटरनेट व्यवहार करूछन्ते ए सब उपरे इंटरनेट रो स्पीड निर्भर करे। विमान रे फ्लाइट मोड काहेकि ऑन करबा को पड़ी थाए यह गोटे बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। फ्लाइट मोड ऑन कले आपनको फोन रो मोबाइल सेलुलर कनेक्शन साधारणतः बंद हो जाए। यार अर्थ नुहे जे वाईफाई सब बेले बंद हो जिवो।
ଅନେକ ଫୋନ୍ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ୱାଇଫାଇକୁ ମାନୁଆଲି ଅନ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାରର ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ୱାଇଫାଇ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଏସବୁ କିଛି ସେଫ୍ଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଭିଏସନ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ୱାୟରଲେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ନାଭିଗେସନ, କମ୍ୟୁନିକେସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମରେ କ୍ଷତିକାରକ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ୱାଇଫାଇ ଏବଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କିଛି ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଯେକୌଣସି ୱାୟରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଚାଲୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏୟାରଲାଇନ୍ ଓ ଆଭିଏସନ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ୱାଇଫାଇ ସିଷ୍ଟମ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ନାଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି। ICAO ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟେବଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ, ଏୟାରଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ସ, କ୍ରିଉ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆୱାରନେସ୍ ପରି ବିଷୟରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଏୟାରଲାଇନ୍ ଯଦି କହେ ଏବେ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ତଥାପି କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରିଉଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଏୟାରଲାଇନ୍ର ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସମାନ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସି ଆକାଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାଇବା ବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ପଛରେ କାମ କରୁଛି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। କେବେ ଭୂମିର ବିଶେଷ ଏୟାର ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାୱାର, ଆଉ କେବେ ମହାକାଶରେ ଘୁରୁଥିବା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ମିଟର ଉପରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଉଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମେସେଜ ପୃଥିବୀରୁ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଆକାଶରେ ଟାୱାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲା କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ସାଇନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।